नमस्कार दोस्तों, मैं दीपेंद्र कुमार मेयाद बीएससी का। हमारा जो चैप्टर नंबर 15 है उसका नाम है एसिम्प्टोट। ठीक है, लेके आया हूँ। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। मैं आपको बता दूँ, ये चैप्टर वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, ये हमारा डिफरेंशिएशन कैलकुलेशन का जो चैप्टर नंबर 15 है वो हमारा चैप्टर है। ठीक है, एसिम्प्टोट है जो हमारा चैप्टर है। ठीक है, इसमें हमारे जो एसिम्प्टोट हैं दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पर कुछ एसिम्प्टोट के बारे में बेसिक जानकारी दिखाई दे रही है। ठीक है, आपको वह एसिम्प्टोट है वो एक्सरसाइज के माध्यम से समझाऊंगा जिससे आपको फुल समझ में आ जाए। और ज़्यादातर जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज में क्वेश्चन इसी प्रकार के दिए रहते हैं और इसी प्रकार के क्वेश्चन आते ही हैं हमारे एग्ज़ाम में। ठीक है, सबसे पहले हमारे क्वेश्चन दिया गया है और आपको इस प्रकार का एक फंक्शन दिया रहेगा। सबसे पहले हमको इस फंक्शन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के पश्चात हम इसमें डिग्री देखेंगे इक्वेशन में। तो दिस इज आ 4 डिग्री इक्वेशन सो में बाय 4 एसिम्प्टोट। जितनी इसमें डिग्री होंगी उसमें ही उतने ही इसमें एसिम्प्टोट है। ठीक है, जैसे कि आपको बता दूं इसमें 4 डिग्री कहाँ है। इसमें 4 डिग्री आपको देख रही हैं एक्स वाई के देखेंगे जब, तो यहाँ पर जो डिग्री है हमारी वो 4 है। ठीक है, तो हमारे जो एसिम्प्टोट होंगे वो भी 4 होंगे। ठीक है, एसिम्प्टोट हम दो प्रकार से देखेंगे, एक वाई अक्ष के एक्सिस, एक एक वाई अक्ष के एक एक्स एक्सिस के। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर एक्स एक्सिस के एक्सिस देखेंगे तो पुट ऑफ कोफिशिएंट हाईएस्ट पावर। एक्स एक्सिस के देखेंगे तो जो उसकी हमारी हाईएस्ट पावर होती है, हाईएस्ट पावर होती है उसको देखेंगे। ठीक है, उसकी एक जो हाईएस्ट पावर रहेगी हमारी एक्स की, जो हाईएस्ट पावर रहेगी उसकी इक्वल हम 0 रखेंगे। यहाँ पर साफ साफ लिखा है एसिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस पुट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर एक्स इक्वल 0। ठीक है, अब देखिए वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0 क्यों रखा, आपको बता दें यहाँ से जो एक्स की सबसे पहले हमने पावर निकाली। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, एक्स की पावर निकाली, वो एक्स की जो पावर निकालने के बाद वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया और बराबर में इसके बराबर में हमने 0 रखा। ठीक है, तो वाई में जो एसिम्प्टोट आए वो हमारे वाई के प्लस माइनस बी आया। ठीक है, यहाँ पर दो एसिम्प्टोट आ चुके हैं हमारे एक्स एक्सिस के अलोन। बी का जो मान आया है वो प्लस बी माइनस बी आया है। इसी प्रकार के हम वाई एक्सिस के अलोन दिस भी देखेंगे। ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है वाई एक्सिस के अनुदेश से हमने देखा है, तो वाई एक्सिस के इक्वल हम जब 0 रखेंगे तो ठीक है, यहाँ पर जो हमारी वाई का सबसे पहले मान यहाँ पर देखेंगे जो वाई एक्सिस है उनके इक्वल हमको 0 रखना है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर है। सबसे पहले वाई स्क्वायर कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद वाई स्क्वायर को यहाँ पर 0 के इक्वल रहेंगे तो यहाँ पर जाएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, जो एक्स का मान होगा वो प्लस माइनस ए होगा, एक्स बराबर प्लस माइनस ए। ठीक है, तो हमारे जो टोटल एसिम्प्टोट हैं यहाँ पर बेसिकली आपको दिखाया गया है। सो टोटल एसिम्प्टोट 1 एक्स बराबर 1। ठीक है, एक्स बराबर -1। ठीक है, वाई बराबर प्लस बी, वाई बराबर माइनस बी हैं 4 एसिम्प्टोट। ऊपर डिग्री से ही पता चल जाता है कि हमारे कितने एसिम्प्टोट हैं। ठीक है, हमारा अगला एसिम्प्टोट का प्रकार आ चुका है। आपको बता दूं ये एसिम्प्टोट ओनली 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, और इसमें 2 प्रकार ही पूछे जाते हैं, 2 से हमारा तीसरा प्रकार नहीं पूछा जाता है। एक है हमारा ऑब्लिक एसिम्प्टोट, सेकंड प्रकार है वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रकार है। ठीक है, इसमें हमको जो करना पड़ता है, इसमें कोई कुछ हमारी 3 कंडीशन होती हैं। तीनों कंडीशन में हमारा जो फॉर्मूला होता है वो अलग अलग अप्लाई होता है। पहला हमारा फॉर्मूला होता है जो एम की वैल्यू है, अगर अलग अलग वैल्यू मिले तो हमको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। ठीक है, और यदि हमको एम की वैल्यू सेम मिलती है तो हमको फार्मूला ए यूज करना पड़ता है। और यदि एम की जो वैल्यू है वो तीनों इक्वल आ जाए तो हमको फार्मूला ए यूज करना पड़ेगा। आप ध्यान रख लिए, एम की वैल्यू अलग अलग है तो हमको ये फार्मूला यूज करना पड़ेगा। एम की वैल्यू 2 सेम आ जाए तो ये फार्मूला, 3 सेम आ जाए तो ये फार्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन के माध्यम से आपको भी इसमें बताएंगे। ठीक है,
जैसे कि आपको दिखाया जा रहा है, पहले दो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर एक्स, ठीक है, दिया गया है। सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम इस इक्वेशन में आप वही सबसे पहले एसम टू निकालेंगे, ठीक है। पहला एसम टू निकालेंगे, ठीक है। पहला एसम टू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस के अलोन देखते हैं, वाई एक्सिस के अलोन देखते हैं, ठीक है, उसके अलोन देखते हैं और जीरो भी रखते हैं, ठीक है। तो जब इसमें हम देखेंगे तो द गिव इक्वेशन इज 4 डिग्री सो में 4 एसिम्टोट। आपको मैंने पहले बता दिया है, जितनी डिग्री हैं यानी उतने उसमें एसिम्टोट हैं, ठीक है। पहला एसिम्टोट हमने फाइंड किया है किस प्रकार से, एक्स एक्सिस के अलोन देखेंगे। एक्स एक्सिस के अलोन देखा है, हमको एक्स एक्सिस के अलोन जीरो रखना है, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है, एक्स एक्सिस के अलोन जीरो रखना है, ठीक है। यहाँ पर जीरो रखेंगे, यहाँ पर जीरो रखेंगे। हमारा जो मान क्या बचेगा, एक्स एक्सिस के अलोन मान बचेगा वो वाई स्क्वायर बराबर, जो हमारा मान बचेगा वाई स्क्वायर बराबर जीरो बचेगा, यानी वाई बराबर जीरो, वाई बराबर जीरो, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे इसी प्रकार से हम जेड वाई एक्सिस के अलोन देखेंगे। तो वाई एक्सिस के अलोन देखेंगे तो वाई का कोफिशिएंट जीरो रखेंगे, जीरो के इक्वल रखेंगे। तो वाई के कोफिशिएंट हमारे क्या हैं, सबसे पहले हम देखेंगे वाई के कोफिशिएंट जो हमारे हैं वो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, इसके इक्वल जीरो रखेंगे। क्यों रखा है, आप जैसे ऊपर हम एक क्वेश्चन में आपको बता दें, वाई के कोफिशिएंट के बराबर हमको रखना था, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर जीरो, ठीक है। साफ साफ लिखा है उसमें, इसमें हमने इसको सॉल्व किया तो हमें इसमें दो एसिम्टोट यहाँ पर मिल चुके हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारा अगला ऑब्लिक्यूल एसिम्टोट आ चुका है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट यह है। सबसे पहले इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है, वो रखनी है एक्स बराबर एक और वाई बराबर एम, और जितनी डिग्री का हमारा जो है उसको 5 और एम बराबर जीरो, ठीक है। सबसे पहले इसमें हम 5 और एम जो हमारा होगा वो एम स्क्वायर होगा, एम स्क्वायर के इक्वल हम जीरो रखेंगे तो एम की वैल्यू हमें जीरो मिल जाएगी, ठीक है। एम की वैल्यू हमको जब जीरो मिल गई तब इसके पश्चात हमको जो हमारा फॉर्मूला है वो हमारा सी बराबर -5n-1 एम 5n-m, ठीक है। यानी यहाँ पर उसका डिफ्रेंशिएशन, और यहाँ जितना दिया रहेगा जैसे 4 डिग्री है उसमें से एक कम यहाँ पर करना पड़ता है, ठीक है, यानी 3 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले हमने 4 भी ज्ञात कर लिया, उसके बाद इसमें से एक कम करेंगे, सबसे पहले इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 4 डैश हमारा यहाँ पर ए भी हो गया। उसके बाद इसमें एक कम करेंगे तो ए भी हमारा यहाँ 0 पान हो गया। उसके बाद हम यहाँ पर सबकी वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करने के पश्चात हमको एम की वैल्यू भी दी गई है जीरो, जीरो भी पुट करेंगे तो यहाँ पर 0/2 इंटू जीरो, यानी हमारा जो मान आएगा वो इनफाइनेट आएगा। जब यहाँ पर इनफाइनेट मान आएगा तो इससे सिद्ध होता है कि हमारा जो यहाँ पर सो नो ऑब्लिक एसिम्टोट, यहाँ पर हमारे जो ऑब्लिक्यूल एसिम्टोट है वो एक भी एसिम्टोट नहीं है। इसके पश्चात जो हमारे देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ, यहाँ पर लिखा है देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ एसिम्टोट आर वाई बराबर जीरो, वाई बराबर +1, वाई बराबर -1, ठीक है। आगे देखते हैं हम, इसी प्रकार के क्वेश्चन हैं। मैं कैमरे को रोल करता हूँ, आप सभी लोग इन क्वेश्चनों को नोट कर लीजिए। तीसरा क्वेश्चन भी इसी प्रकार का क्वेश्चन है, इसमें घात देख लेते हैं। घात इसमें जैसे कि 3 डिग्री घात है तो इसमें 3 एसिम्टोट होंगे। पहला एसिम्टोट देखेंगे ऑब्लिक एसिम्टोट, पहला एसिम्टोट में क्या देखना पड़ता है, एक्स एक्स के अलोन है तो उसमें एक्स एक्स के जो कोफिशिएंट हैं उनके इक्वल हमको क्या रखना पड़ता है, जीरो, ठीक है। इसी प्रकार से रखेंगे और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर हमारे 2 एसिम्टोट आ चुके हैं। सॉरी आपको एक बात बताना भूल गया कि हमारा जो एसिम्टोट है यदि उसका इमेज नहीं पार्ट, कभी भी एसिम्टोट में इमेज नहीं पार्ट आता है तो वहाँ पर हमारे जो एसिम्टोट हैं वो एक भी नहीं मिलते हैं। किस प्रकार का, जैसे आपको बता दूँ कि अपने आई का जो मान होता है वो √-1 होता है। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं वाई का जो मान है वो -4a² अंडर रूट में है,
तो यहाँ प्लस माइनस 2a अंडर रूट का मान रख दिया अंडर रूट -1। ठीक है, तो यह हमारा आई आ गया, यानी इमेज नहीं पार्ट आ गया। इसका मतलब है कि हमारा जो एसिम्प्टोट है, यहाँ एसिम्प्टोट हमारे एक भी नहीं होंगे। ठीक है, इसी प्रकार हम पहला में बाई एक्स स्केलॉन भी देख लेंगे। वो स्केलॉन जब हम रखेंगे तो यहाँ पर x बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है, अब ऑब्लिक देख लेते हैं। आप ध्यान रखिए कि वहाँ पर इमेज नहीं पार्ट नहीं आना चाहिए। ठीक है, इमेज नहीं पार्ट है तो आप देख कर तुरंत ही बता दीजिए कि उसका जो एसिम्प्टोट होगा वो हमारे 0 होंगे, यानी एक भी नहीं होंगे वहाँ। ऑब्लिक में इसी प्रकार से दिया गया है, देख सकते हैं आप। ऑब्लिक में x बराबर 1 y बराबर m, 3 डिग्री था तो 3 डिग्री निकाल दिया। अब उससे कम निकालना पड़ता है, यानी 2 निकालना पड़ता है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना पड़ता है, m की वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है। उसके बाद इस फॉर्मूले में रख दिया जाता है, रख देते हैं। उसी प्रकार से हमारे यहाँ पर सॉल्व हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ एसिम्प्टोट है वो यहाँ पर x बराबर 1 ही है। यहाँ पर इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने बताया है यहाँ पर इसके बाद फिर अनंत हो गया, यानी m की जो हमने वैल्यू पुट करी है उसके बाद यहाँ फिर से अनंत हो गया, यानी 0/0 हमारा अनफाइनाइट होता है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन नंबर 6 भी दिया गया है, इसको आप सभी लोग हल कीजिए। सेम क्वेश्चन है इसी प्रकार के, सेम उसी प्रकार का फॉर्मूला यूज किया गया है, इसलिए इन सब क्वेश्चन को सबसे वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट इस पे चैप्टर के यही क्वेश्चन है। इसलिए मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग 6 तारीख के एग्ज़ाम को क्रॉस करने के लिए आप सभी लोग इन क्वेश्चनों को अवश्य सॉल्व कीजिए। ठीक है, ऑब्लिक और एसम और पैरेलल 2 प्रकार के एसिम्प्टोट होते हैं हमारे, ज़्यादातर 2 ही प्रकार के एसिम्प्टोट हमने यहाँ पर दिए हुए हैं। और मैं आशा करता हूँ आप यदि इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे तो इन क्वेश्चनों में से 2 क्वेश्चन आपके या 3 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में अवश्य फंसेंगे। इसी बेस के आपके क्वेश्चन अवश्य एग्ज़ाम में आएंगे। और यहाँ पर मेरा लेक्चर समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि मैं आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरा वीडियो को लाइक कमेंट शेयर, और मैंने इस लेक्चर के माध्यम से आपका जो एसिम्प्टोट चैप्टर नंबर 15 है उसका पूरा बेसिक और लॉन्ग टाइप जो हमारे इसके क्वेश्चन आते हैं, मेन बात ये है कि हमारे जो इसके क्वेश्चन आते हैं वो 8 नंबर में या 5 नंबर में आते हैं, और लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और यदि आपने यह कंप्लीट कर लिया तो आपके 5 से 8 के बीच में नंबर आपके बिल्कुल कंप्लीट हो गए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।